हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मसाक। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा 11 से 12 के रोस्टर जारी होने के बाद अब आप लोगों के मन में यह ज़रूर उत्सुकता बढ़ गया होगा कि रोस्टर के बाद जो कटअप बताया था आप लोगों ने, क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा या वही रहेगा। देखिए, मैं इस पर 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूं और दोनों वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसमें हमने 11-12 के जैसे कुछ विषयों का रोस्टर जारी किया है और इसमें भी 11-12 कुछ विषयों का रोस्टर जारी करने जा रहे हैं। तो जो लोग पहले जिनका सब्जेक्ट आया होगा वे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके अपना रोस्टर चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जरा इन सब्जेक्टों में कि क्या इन सब्जेक्टों में सीटों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है या सीटों की संख्या वही है। देखिए, वैसे तो हम लोगों ने जो रोस्टर जारी किया था उसमें हम लोगों को पहले ही से मालूम था कि रिजल्ट जो है वह ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर आएगा, इसलिए रोस्टर जो हम लोगों ने जारी किया था वह ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार ही रोस्टर जारी किया था। लेकिन फिर भी जो बीपीएससी के द्वारा जो रोस्टर जारी किया गया है, आइए ज़रा उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या उसके कारण कटअप पर कोई प्रभाव पड़ता है। अगर पड़ेगा तो आइए उसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। देखिए, ये हम लोगों ने तैयार किया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम पीजीटी 11 एंड 12। अब इसमें हमने देखिए इतने सारे विषयों का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, सोशलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, साइकोलॉजी का एंड होम साइंस का, इतने सारे सब्जेक्ट का रोस्टर जो है ये कटअप का एनालिसिस किया है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग सीटों का एनालिसिस। ये देखिए, जियोग्राफी में ए स्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट थे 6,724, जिसमें से 1,270 लोग जो है वे टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। बाकी बच गए थे 5,458। और 5,458 में जो शुरू में जब रोस्टर जो जारी किया गया था, जब की वैकेंसी आया था, उस समय 385 सीट था। अभी सीटों की संख्या बढ़कर हो गई 407। कितना बढ़ गया? 15 5 20 2 22। यह 22 सीट क्या है? बैकलॉग हुआ, बैकलॉग सीट है। इसको भी देख लीजिएगा आप कि यह जो 22 सीट जो बढ़ा है ज्योग्राफी में, यहाँ देख लीजिए, ये है आपको ज्योग्राफी, देख लीजिए। भूगोल में 22 सीट कहाँ बढ़ा है? देखिए 407 वो सीट है, 22 को सीट बढ़ा है, इसमें देख लीजिए। अब देखिएगा तो अनारक्षित 138 और ईडब्ल्यूएस 32। यहाँ देखिए बैकलॉग सीट है, इसमें सब में बैकलॉग सीट है, सब में 113, सब में बैक 218। ये जो सीट बढ़ा है वह अनुसूचित जाति में लगभग बढ़ा है 218। इसको देख लीजिए पुराने वाले में, भूगोल में क्या स्थिति है। भूगोल, पुराना वाला भौतिक विज्ञान, भूगोल में देख लीजिए अनारक्षित 116, 33। क्या सीट बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा है। ये देखिए अनुसूचित जाति में था 72 और यही अनुसूचित जाति जो बढ़ के कितना हो गया भूगोल में, देखिए अनुसूचित जाति भूगोल में बैकलॉग हो गया, देखिए घट गया 68 हो गया भूगोल में। एसटी का हो गया 3, ये आपको है अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 75, ये बीसी का है 74, 14 बीसीएफ है। और आपको
आर्थिक रूप से कमज़ोर 31 और 142 सीट जो है जनरल का है। टोटल 7 सीट है, यानी इस दोनों को मिलाकर 470 473 हो जाएगा। पहले कितना दोनों को मिलाकर इसको देख लीजिए, भूगोल है, भूगोल अब देख लीजिएगा, देखिएगा कि भूगोल कहाँ है। ये है। भूगोल में देखिए, पहले जनरल का सीट था 116 और आर्थिक रूप से कमजोर था 133, इनके सब मिला के हो गया 140 150 159 के लगभग सीट हो गया। तो सीटों की संख्या में तो कोई खास वृद्धि नहीं हुई। इसी तरह से सारे सब्जेक्टों की सीटों की संख्या में का यही स्थिति है। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में 1209 81, देखिए सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। पहले क्या है सीटों की संख्या का भाई कि पॉलिटिकल साइंस में 8,507 लोग टीआरई में क्वालिफाई किए, ये ए स्टेट क्वालिफाई किए, जिसमें 4,269 लोगों का जॉब हो गया टीआरई 2 में, और बच गए 4,278। अब की बात सीट की संख्या है 1281, पहले था 1209। सोशलॉजी देख लीजिए, टीआरई क्वालिफाई किए 3,742, 2,004 लोग सेलेक्ट हो गए टीआरई 2 में, 1,738 लोग बच गए टीआरई 3 के लिए। सीटों की संख्या पहले 412 था, अब हो गया 462। इकोनॉमिक्स में 5,794 लोग ए स्टेट क्वालिफाई किए, 777 लोगों का जॉब हुआ, बच गए 5,017 लोग। पहले 300 सीट था, अब 339 सीट हो गया। साइकोलॉजी में 2,484 लोग सिलेक्ट हुए, ये ए स्टेट क्वालिफाई किए, 1,793 लोग इसमें क्या हुआ कि ए स्टेट ये टीआरई 2 में मैंने जॉब पा लिए, बाकी बच गए 691 लोग। सीटों की संख्या 1,430 और 1,318 सीट पहले था, अभी हो गया 1,430, 691 सीट है। अब जब देखिएगा तो जब 691 सीट साइकोलॉजी में है, 1,430 को आपको वैकेंसी है, तो साइकोलॉजी का कट ऑफ मैं यही बता देता हूं कि साइकोलॉजी से अगर आप हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो आपका जो कट ऑफ है अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई मार्क होगा। यदि आप जनरल मेल हैं या ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो आपको 48 नंबर लाना पड़ेगा। 48 नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन साइकोलॉजी में इस बार हो जाएगा। अगर आप बीसी मेल हैं तो 44 नंबर लाइएगा तो इस बार आपका साइकोलॉजी में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ईबीसी मेल हैं तो 41 नंबर लाइएगा तब आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। बाकी आप किसी भी कैटेगरी में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आपको बीसीएल हैं, या ये दिव्यांग हैं, या किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, जनरल महिला हैं, ईडब्ल्यूएस महिला हैं, एससी महिला, एसटी महिला, बीसी महिला, ईबीसी महिला, तो आपका 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो साइकोलॉजी का कटअप एकदम अब की बार क्वालिफाई जाने वाला है, यानी कि जनरल का 48, जनरल मेल का 48, फीमेल का 39, बीसी मेल का 44, फीमेल का 39, ईडब्ल्यूएस मेल का 48 और फीमेल का 39, और ईबीसी मेल का 41, फीमेल का 39, एससी मेल फीमेल 39, एसटी मेल फीमेल 39, बीसीएल 39, बाकी ये जो दिव्यांग कैटेगरी जितने भी लोग हैं सबका 39 में सिलेक्शन इस बार हो जाएगा साइकोलॉजी में। बाकी होम साइंस का देख लीजिए, होम साइंस में 2,333 लोग ए स्टेट पास किए, जिसमें 1,238 लोग टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए, बच गए 1,099 लोग। पहले सीटों की संख्या था 558, अब सीटों की संख्या 593। तो सब मिलाकर के आप देख ही लिए होंगे कि नए रोस्टर के आने से भी सीटों की संख्या में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब सीटों की संख्या में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है तो फिर कट ऑफ में कौन सा बदलाव आ सकता है, जरा सोचने की बात है। तो कट ऑफ भी वही रहेगा जो कि पहले था, यानी कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आइए जरा एक बार देख लेते हैं कि किस विषय का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो साइकोलॉजी कट ऑफ तो आपको बता ही दिए, अब आइए जरा देख लीजिए एक बार इकोनॉमिक्स का कट ऑफ। इकोनॉमिक्स की स्थिति क्या है देख लीजिए जरा।
इकोनॉमिक्स में 5017 स्टूडेंट हैं और 339 सीट है, इसलिए इकोनॉमिक्स का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा इस तरह से रहेगा। अनरिजर्व मेल 75 से 80 और अनरिजर्व फीमेल 70 से 75, EWS 65 से 70 और EWS फीमेल 60 से 65, BC मेल 60 से 65 और BC फीमेल भी 60 से 65, EBC 55 से 60 और EBC फीमेल भी 55 से 60, SC का 48 से 48 से 53 और SC फीमेल 45 से 50, ST का भी 45 से 50 और SC फीमेल क्वालिफाई पर सिलेक्शन उनका हो जाएगा। ये है आपका इकोनॉमिक्स का कट ऑफ। इसके बाद आता है, देखिए दूसरा कट ऑफ, देखिए ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में ज़रा गणित देख लीजिए भाई, स्टूडेंट और सीट का गणित क्या है। तो ज्योग्राफी में आप देखिएगा तो 6724 कितने लोग क्वालिफाई किए थे टीआरई में, जिसमें टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए 1270, रेस्ट बच गए आपके 5458, 407 सीट है। तो लेकिन चूंकि ज्योग्राफी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है नहीं और इसमें सब लोग स्कोर कर नहीं पाएंगे, इसे ज्योग्राफी का जो कट ऑफ है वह इकोनॉमी से थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि इसमें अनरिजर्व का जाएगा 65 से 70, फीमेल का 60 से 65, EWS 60 से 65, EWS फीमेल का 55 से 60, BC का 60 से 65 और BC फीमेल का जाएगा 55 से 60, EBC का 55 से 60 और EBC फीमेल का भी 50 से 55, SC का 45 से 50, SC फीमेल क्वालिफाई कर जाएगी तो हो जाएगा, ST मेल और फीमेल दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका इस बार ज्योग्राफी में सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरा आता है सोशलॉजी। सोशलॉजी में ज़रा देख लीजिए क्या स्थिति है। सोशलॉजी में 1738 लोग हैं और 462 सीट है, तो इसलिए लगभग 3 कैंडिडेट का फाइट है इसमें। इसका कट ऑफ, क्योंकि सोशलॉजी भी थोड़ा सा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है, इसे इसमें जो कट ऑफ है थोड़ा सा जनरल का ऊपर जाएगा, यानी कि अनरिजर्व 70 से 75, फीमेल का जाएगा 65 से 70, EWS 60 से 65, EWS फीमेल 55 से 60, BC का 60 से 65 और BC फीमेल 55 से 60, EBC का 55 से 60 और EBC फीमेल का भी 50 से 55, SC का क्वालिफाई पर, फीमेल का भी क्वालिफाई पर, ST मेल फीमेल दोनों क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा सोशलॉजी में। सोशलॉजी के बाद आते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी आप देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4278 और 1281 सीट है, इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा मैंने इस तरह से जाएगा। अनरिजर्व का मेल का 60 से 65, फीमेल का 55 से 60, EWS 50 से 55, EWS फीमेल 45 से 50, BC का 50 से 55, BC फीमेल 45 से 50, EBC का 45 से 50 और EBC फीमेल 40 से 45। बाकी SC और ST दोनों मेल और फीमेल 39 मार्क लाएंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आते हम लोग ये आपको होम साइंस में। होम साइंस में जो कट ऑफ इस बार जाने वाला है वह इस तरह जाने वाला देखिएगा। अनरिजर्व मेल का 60 से 65, फीमेल का जाएगा 55 से 60। EWS मेल जो है अवेलेबल नहीं थे टीयर 2 में ही, तो फिर टीयर 3 में EWS मेल कहीं से आने जाएंगे, क्योंकि नया कोई एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, इसलिए EWS मेल में अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा वह 45 से 50 के आसपास जाएगा। BC मेल 50 से 55, BC फीमेल 45 से 50, EBC मेल 40 से 45 और EBC फीमेल 40 से 45, SC नॉट अवेलेबल मेल, ST मेल नॉट अवेलेबल और SC जो फीमेल हैं उनका क्वालिफाई हो जाएगा तो भी सिलेक्शन इनका हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको लगता है जहाँ तक होम साइंस में 1099 लोग हैं और 593 600 सीट है लगभग, इसलिए कट ऑफ जो है होम साइंस का वह यही रहने वाला है इस बार। तो ये देखिए, चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कोई बड़े नहीं हैं, जो टीआरई 2 में दिए थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो टीआरई 3 में दे रहे हैं। उसके बाद सीटों की जो संख्या है, नया रोस्टर आने के बाद भी सीटों की संख्या में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ सीटों का क्या कहते हैं उसको,
ये एक रीअरेंजमेंट कर दिया गया है इसमें, क्योंकि कुछ का घटा के कुछ को बढ़ा दिया गया है, बाकी और कुछ भी इसमें नहीं हुआ है नए रोस्टर में। तो चूंकि नए रोस्टर में भी सीटों का कोई माने उतार चढ़ाव नहीं हुआ, कोई सीट बढ़ा या घटा नहीं, इसलिए फाइनल कटअप भी जो जाएगा आपकी बार वह यही जाएगा जो हम सब विषयों में बता दिए हैं। तो यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो अगली बार पीजीटी में आपका 1 सीट पक्का है। और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग सेलेक्ट होइए, और सेलेक्ट होने के बाद मुझे भी इस बात का सूचना दीजिए कि हम सेलेक्ट हुए हैं, ताकि आपका सिलेक्शन सुन करके मुझे भी बहुत माने अंदर दिल से खुशी होता है। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।